किसान भाइयों, अपन फसल की बुवाई तो कर लेते हैं, लेकिन जब हम फसल की कटाई करते हैं और हमारी फसल का उत्पादन पड़ोसी किसान की फसल से कम या फिर उसके बराबर भी नहीं निकल पाता है, तो उस वक्त हमें पछतावा होता है कि यदि हम फसल की बुवाई करते समय कुछ गलतियां नहीं करते और अपनी फसल की अच्छे से देखभाल करते, तो हमारी फसल का उत्पादन भी पड़ोसी किसान की फसल के बराबर या उससे भी अच्छा होता। हमारे देश के अधिकतर किसानों के साथ यही होता है। वो अपनी फसल की बुवाई के समय कुछ गलतियों पर ध्यान नहीं देते हैं और वो अपनी फसल की कटाई करते हैं। उस वक्त उन्हें वो गलतियां याद आती हैं। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि सोयाबीन फसल की बुवाई करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, किस तरह से हमें अपने खेत की तैयारी करना चाहिए, कौन कौन से खाद एवं उर्वरक हमें अपने खेतों में देना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें सोयाबीन की बुवाई किस विधि से करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में पिछले कई सालों से परंपरागत तरीके से सोयाबीन की खेती होती आ रही है और आपने देखा ही होगा कि पिछले 3-4 सालों से सोयाबीन का उत्पादन कितना कम होता जा रहा है। तो नमस्कार किसान भाइयों, इन सभी जानकारियों को लेकर मैं रिक्की दांगी हाजिर हूँ और स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल MP किसान पुत्र में। जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हमारा सोयाबीन फसल से संबंधित ये इस साल का पहला वीडियो है। आगे भी हम आपको समय समय पर आवश्यकता अनुसार आपके लिए सोयाबीन फसल से संबंधित वीडियो लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब आगे बात करते हैं कि आपको सोयाबीन बुवाई से पहले क्या कुछ कार्य करने होते हैं। लगभग सभी किसान भाइयों ने अपने खेत की अच्छे से जुताई तो कर ही रखी है। अब आप उसमें प्रति एकड़ के हिसाब से 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट डाल दीजिए। इसी के साथ आप लगभग 40 किलोग्राम के हिसाब से DAP अपने खेतों में डाल दीजिए। DAP को आप बुवाई करते समय भी डाल सकते हैं। इन्हीं खादों के साथ आप 30 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश को भी अपने खेतों में डाल दीजिए और लगभग 15 kg यूरिया को भी इन्हीं खादों के साथ में मिलाकर अपने खेत में डाल दीजिए। तो किसान भाइयों, खेत की तैयारी अब अच्छे से हो चुकी है। अब हम आगे बात करते हैं बीज की। किसान भाइयों, किसी भी फसल का अच्छा उत्पादन लेने में 50% योगदान बीज का ही होता है। यदि हम अच्छी क्वालिटी का बीज, अच्छी वैरायटी का बीज अपने खेतों में डालते हैं, तो हमारी जो फसल है वो भी निश्चित तौर पर बढ़िया ही होगी। किसान भाइयों, यदि आप एक ही बीज को लगातार पिछले कई सालों से अपने खेतों में बोते आ रहे हैं, तो अब आप उसको चेंज कर दीजिए। वैरायटी चाहे आप वो ही लगाइए, लेकिन आप अपने उस घर के बीज को, मिट्टी के बीज को बदल लीजिए। आप बाजार से या फिर किसी अन्य किसान से बीज को लेकर आइए, जिससे कि उसकी मिट्टी एवं हवा भी चेंज हो जाएगी, और फिर उस बीज को अपने खेतों में लगाइए। निश्चित ही उस बीज का उत्पादन आपके घर के बीज से अच्छा होगा। अब बात करते हैं वैरायटी की। तो आप अपने खेतों में एक ही वैरायटी की बुवाई न करें। यदि आप 5 एकड़ के किसान हो, तो आप उसमें कम से कम 2 वैरायटी की सोयाबीन को अपने खेतों में लगाइए। यदि किसी कारणवश एक वैरायटी में रोग कीट का प्रकोप अधिक हो जाता है, तो आप दूसरी वैरायटी की सोयाबीन से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब आगे बात करते हैं बीज की मात्रा प्रति एकड़ हम कितनी डालें, जिससे कि हमारी फसल की पैदावार अच्छी हो। तो किसान भाइयों, हमारे देश में 15 kg प्रति एकड़ से लेकर 50 kg प्रति एकड़ के हिसाब से बीज बोया जाता है। अब ये निर्भर करता है कि आप कौन सी वैरायटी का बीज बो रहे हैं एवं उसकी अंकुरण क्षमता कितने प्रतिशत तक की है। आप इन्हीं 2 पॉइंट के आधार पर अपने बीज की बुवाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। हमें अपने सोयाबीन के बीज की बुवाई करने से पहले सोयाबीन के बीज को किस तरह से उपचारित करना चाहिए, और ये बहुत ही जरूरी काम होता है। तो बीज उपचार में हमें सबसे पहले अपने बीज को फफूंदनाशी से उपचारित करना पड़ेगा। बीज को उपचारित करने के लिए आप BASF के झलोरा का उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप बायर कंपनी के गाउचा का उपयोग भी कर सकते हैं, या फिर आप साफ पाउडर से भी अपने बीज को उपचारित कर सकते हैं। अब हमने खेत की तैयारी भी कर ली है, बीज को भी उपचारित कर लिया है। अब हमें अपने बीज की बुवाई करनी है। हमारे देश में लगभग सोयाबीन की बोनी सीड ड्रिल मशीन के द्वारा की जाती है, परंतु अधिकतर किसान भाई क्या करते हैं कि कतार से कतार की दूरी बहुत ही कम रखते हैं, जिससे कि सोयाबीन के पेड़ को पर्याप्त मात्रा में हवा नहीं मिल पाती है। तो आपको सोयाबीन की बुवाई करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कतार से कतार की दूरी 14 से 18 इंच के बीच में होना चाहिए एवं पौधे से पौधे की दूरी 2 से 3 इंच होना चाहिए, ताकि पौधे को पर्याप्त मात्रा में हवा मिल सके एवं फसल का उत्पादन भी बढ़िया हो सके। किसान भाइयों, अब आगे बात करते हैं सोयाबीन की फसल में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। जिन खेतों में खरपतवार शुरुआती अवस्था में निकल आते हैं, उन खेतों में सोयाबीन की पैदावार निश्चित ही कम होती है। किसान भाइयों, जैसे ही आप सोयाबीन की बुवाई करें, उसके 5 से 10 घंटे के अंदर आप उसमें BASF कंपनी का बेलर 32 के नाम से एक प्रोडक्ट आता है, उसका स्प्रे अपने खेत के अंदर कर दीजिए। इसकी मात्रा आप
1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं और 150 से 200 लीटर पानी में अच्छे से मिलाकर आपको स्प्रे कर देना है। इससे जितने भी खरपतवार हैं वो शुरुआती चरण में ही नष्ट हो जाएंगे और 30 से 35 दिन तक कोई भी खरपतवार आपके खेत में नहीं उगेगा, जिससे कि आपकी फसल की ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी एवं उसका उत्पादन भी बढ़िया होगा। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे आपको समय समय पर सोयाबीन की फसल संबंधित वीडियो मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छी जानकारी के साथ।